तो दोस्तों गोदी मीडिया के बाद अब गोदी ऑडियंस भी यहाँ पर आ चुकी है। एक ही बंदे को हर शो में माइक थमा दिया जाता है। अनुराग जी, बहुत शांति से मेरे को जवाब चाहिए। बहुत चिल्लम चिल्ली हो चुकी है। वो पार्टी की मानसिकता वो मुगल आक्रांताओं जैसी की। सवाल कांग्रेस प्रवक्ता आलोक साहब से है कि आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। अबे वो सब तो छोड़, कम से कम जैकेट तो दूसरी पहन करके आ जाता। एक सीधा सा सवाल ये है कि अगर अशोक की क्रूरता के बारे में बताया जा रहा है तो यो क्यों नहीं बताया? अजय जी सर, एक बात बताइए कि आप बोल रहे हैं कि किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, उस पे आप जो बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक बॉडी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब डिबेट सेट करने वाला चैनल भी एक ही पार्टी का, सवाल पूछने वाला एंकर जिसके हाथ में माइक है वो भी एक ही पार्टी का, पैनलिस्ट पे स्पोक्स पर्सन तो है ही उस पार्टी का, और साथ में ऑडियंस भी सेम पार्टी का। विपक्ष को घेरने और चुप करने के लिए कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ पर। अबे कब तक करोगे ये सब? अब ये बंदा एक्चुअली में है कौन, और इसके साथ एक और बंदा है, वो दोनों एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा, ये दोनों सिर्फ आज तक की डिबेट्स में यहाँ पर आ रहे हैं एंड ज्यादातर अंजना ओम कश्यप की डिबेट में आ रहे हैं। अंजना ओम कश्यप अपने आप माइक लेकर बस इनके पास पहुंच जाती है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये बंदा कौन है, सवाल ये होना चाहिए कि गोदी एंकर्स इतने पैसे और इतनी पेडिग्री खाने के बाद भी बीजेपी को सेफगार्ड क्यों नहीं कर पा रहे। अब इस कांड का भंडाफोड़ हुआ कैसे, ये आपको दिखाना चाहता हूं। जेनजी ऑडियंस को बुलाया गया था राम मंदिर की डिबेट में। राम मंदिर में चंदा चोरी सामने एंड काफी लोगों ने इसका एलिगेशन लगाया। एसआईटी की इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन पूरी तरीके से कागजी इन्वेस्टिगेशन हुई एंड कोई भी यहां पर पकड़े नहीं जाने वाला। उसके ऊपर यहां पर दो लोगों से सवाल पूछा गया ऑडियंस में एंड लोगों ने इनकी लैंग्वेज को देखने के बाद इन दोनों को ट्रैक डाउन किया एंड उसके बाद पता चला कि ये कोई इंडिपेंडेंट ऑडियंस नहीं है, ये भाई एबीवीपी और आरएसएस के बंदे हैं। आपको नसीहत है, मैं मां सीता की धरती से आता हूं, ठीक है? तो आप लोगों ने मंदिरों, राम भक्तों पे गोली चलवाई थी सर, ये मत भूलिए। हमारे घर का मामला है, बीजेपी को हमने वोट दिया था राम मंदिर के लिए, बनवाई है, गलत करेगी वो ठीक भी करेगी, और नहीं ठीक करेगी अगली बार सरकार से सत्ता से उखाड़ के फेंक भी देंगे। हमारे घर का मामला है, हमने बीजेपी को वोट दिया था राम मंदिर के लिए, लेकिन बीजेपी तो अयोध्या में जीती ही नहीं थी। ये कौन सा वोट देकर आया था चोमू? अब देखो ऑडियंस तक तो ठीक था, लेकिन इससे कम से कम इतनी ऑब्वियस बातें तो ना कराते। ऑब्वियस बातें करी, लोगों ने ट्रैक करना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरे बंदे की बात सुनो भाई। ये तो ऐसा लग रहा है अगले लाइन में गाएगा मोदी है तो मुमकिन है। अनुराग जी, बहुत शांति से मेरे को जवाब चाहिए। बहुत चिल्लम चिल्ली हो चुकी है। तो अब ये बताइए, प्राण प्रतिष्ठा के टाइम जिसे आपने बीजेपी का इवेंट कह के अपने आप को दूरी बना ली थी, आज चंदे के मुद्दे पे क्यों भाई आपको राम मंदिर मतलब राम भक्तों की आस्था की दुहाई देने लग गए? क्योंकि क्या नाम है, बस यही नहीं करना चाहिए था। ये पढ़ पढ़ के क्वेश्चन पूछना, इसी की वजह से शक गहरा गया लोगों का। इनके बॉस हैं, पढ़ पढ़ के थैंक यू बोलते हैं टेलीप्रॉम्प्टर से, ये पढ़ पढ़ के यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और भाई का सवाल ये कि आपने तो प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट बता दिया था, तो अब आपको राम मंदिर से इतना फर्क आखिरकार क्यों पड़ रहा है? इससे अच्छा तो भाई जरा चुप ही रह लेता इस डिबेट के अंदर। अब दिखाना चाहता हूं ये दोनों बंदे आखिरकार है कौन। जिस बंदे ने पहले सवाल पूछा उसका नाम है दीपक कश्यप मिश्रा एंड इसके प्रोफाइल पर लिखा हुआ है एबीवीपी आरएसएस। बस हो गया यहाँ पर भंडाफोड़। अब दूसरे बंदे का देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, इस बंदे का नाम है श्रेयांश एंड इसके बायो में लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट एबीवीपी एससी। भाई एबीवीपी के एक विंग का वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर बुलाया हुआ है, ये कहकर कि ये इंडिपेंडेंट ऑडियंस है। एलिजिडली अंजना ओम कश्यप की सैलरी 5 करोड़ रुपए पर ईयर है। 5 करोड़ पर ईयर में इतना टट्टी काम कौन करता होगा? ऑल्सो इस बंदे की वीडियोस आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर मोहन यादव के साथ वीडियो डाल रखी है, बीजेपी के अलग अलग लोगों के साथ वीडियो डाल रखी है, अंजना ओम कश्यप की वीडियोस भी यहाँ पर डाल रखी है। दीपक कश्यप मिश्रा का भी प्रोफाइल आप देखोगे, यहाँ पर भी अंजना ओम कश्यप के साथ बहुत सारी वीडियोस आपको नजर आ जाएंगी। मतलब ये जाते तो है इन डिस्गाइज यहाँ पर अंजना ओम कश्यप के शो में एज इंडिपेंडेंट ऑडियंस, लेकिन उसके बाद उसकी वीडियोस डालकर ये प्रूव कर देते हैं कि ये कोई इंडिपेंडेंट ऑडियंस नहीं थे, ये प्लांटेड ऑडियंस थी। अब देखो मजाक मजाक में तो इसके बारे में हमने बात करी, लेकिन कितनी सीरियस सिचुएशन है। ये है हमारे देश की मीडिया एंड इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। यहाँ पर खुलेआम अपने हिसाब से यहाँ पर नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, अपोजिशन को यहाँ पर जम करके टारगेट किया जा रहा है एंड सिर्फ एक नहीं, बीजेपी के लोग, गोदी मीडिया के लोग एंड गोदी ऑडियंसेस मिलकर के अपोजिशन को टारगेट कर रही है। लेकिन ना इसके ऊपर मीडिया की कोई बॉडी कुछ बोल रही है, ना इसके ऊपर कोर्ट्स कुछ बोल रहे हैं। सब लोग चुप बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कोई और कुछ बोले ना बोले, यहाँ पर अपोजिशन पार्टी अगर इन सब चीजों को समझ चुकी है
तो यार बॉयकॉट कर देना चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि अगर बॉयकॉट कर देंगे तो इनके पास टीआरपीज नहीं आएगी। एंड ट्रस्ट मी, गोदी मीडिया के लिए बीजेपी से भी बड़ी चीज है टीआरपीज। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, वेस्ट बंगाल के बारे में बात करना चाहता हूं। वेस्ट बंगाल में मिड डे मील में से अंडे को हटा दिया गया है। वो सरकार जो डिलीवर करने के मामले में पूरी तरीके से अंडा है, उसको अंडे से ही प्रॉब्लम हो चुकी है यहाँ पे। अब थोड़े दिन पहले मिड डे मील का एक कॉन्ट्रैक्ट इस्कॉन वालों को यहाँ पर दिया गया था। सबसे पहली चीज मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इस्कॉन वालों का केटरिंग से क्या लेना देना है, इनको मिड डे मील का ठेका क्यों दिया जा रहा है यहाँ पर। खैर, इसके बारे में भी थोड़ी सी आगे बात करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ इस्कॉन वालों ने अनाउंसमेंट करी रिसेंटली कि हम अंडे को मिड डे मील में से हटा रहे हैं और इसकी जगह अब हम सोया और पनीर यहां पर देने वाले हैं। एंड फाइनली इस न्यूज को देखकर अब हमारे को समझ आ चुकी है कि मोदी जी ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। किसके लिए कह रहे थे? अंडे के लिए कह रहे थे मोदी जी। अब देखो, अंडा जो है वो एक ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन है और अगर इंडिया की डाइट के बारे में बात करी जाए तो इंडिया की डाइट हाईली प्रोटीन डिफिशिएंट है। हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों को प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है और अक्सर जब हम इसके बारे में बात भी करते हैं ना तो ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है ये सोच के कि प्रोटीन के बारे में कैसे बात कर दी। इनफैक्ट प्रोटीन पाउडर्स को यहाँ पर स्टेरॉइड और ड्रग्स की तरह ट्रीट किया जाता है। इससे आप समझ सकते हो कि हमारे देश में प्रोटीन को लेकर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। अब इतने प्रोटीन डिफिशिएंट कंट्री में अंडा कितनी बड़ी चीज है, क्योंकि सबसे इजीएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है एग के अंदर, लेकिन उस एग को यहाँ पर हटा दिया जा रहा है मिड डे मील से। अब देखो, इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि लॉजिस्टिक्स की वजह से हमने तो अंडे को हटा दिया, वेज और नॉन वेज के सेग्रीगेशन की वजह से हटा दिया। बट एक्चुअल रीजन पता है क्या है? आपको दिखाना चाहता हूं। आईटी सेल के चंटू बंटू लिख रहे हैं, प्योर सात्विक मील्स टू बी सर्व्ड अंडर द इनिशिएटिव। जो चीज पहले पूरी कंट्री पे अप्लाई करेगी कि हम लोग बताएंगे कि तुम क्या खाओगे, वही सेम चीज वेस्ट बंगाल में अप्लाई करी जा रही है। एंड यही चीज है जिसको लेकर इलेक्शन में भी हल्ला मचा हुआ था। टीएमसी के लोग कह रहे थे कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो ये लोग आपका नॉनवेज खाना भी बंद कर देंगे। एंड इसकी वजह से बीजेपी के लोग फिश ईटिंग कंपटीशन की बातें कर रहे थे, याद है आपको? So I invite Mamta Di, send anyone from TMC. I'll put one from BJP. Let us eat fish together and see who can eat more fish. Century in Assam. What about Bengal? Double century. एंड अब फाइनली वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर अंडे को हटाया गया वेज नॉन वेज के सेग्रीगेशन के नाम पर, लेकिन सोचने वाली बात यह कि जिन्होंने हमारे देश में दो धर्मों को ही पूरी तरीके से सेग्रीगेट करके रख दिया, उनको अंडा सेग्रीगेट करने में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्सो कुछ नंबर्स आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 नंबर पे आता है अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन के मामले में। इनफैक्ट 37 मिलियन लोग हैं हमारे देश में जो कि क्रोनिक स्टंटिंग से यहाँ पर पीड़ित है। ऑल्सो वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पर काली मां को भी यहाँ पर मटन और फिश चढ़ाया जाता है दुर्गा पूजा में। इनफैक्ट मैंने खुद यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है, दुर्गा पूजा के पंडाल में मटन और फिश आपको इजीली अवेलेबल होती है। एंड ये चीज वेस्ट बंगाल का कल्चर है, कोई नई बात नहीं है वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए। लेकिन उसी वेस्ट बंगाल के बच्चों को अब अंडा नहीं सर्व किया जाएगा। अब एक तरफ तो हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन प्रोटीन की जब बात आती है तो हम आखिरकार कहां पर खड़े होते हैं? आपको दिखाना चाहूंगा। प्रोटीन गुरु है चिराग बरजात्या, ये बता रहे कि मिड डे मील्स में चाइना में क्या मिलता है? एग, पोर्क, टोफू। डेनमार्क में मिलता है फिश, एग्स, लेग्यूम्स। थाईलैंड में चिकन, पोर्क, एग्स। यूएस में चिकन, टर्की, बीफ, मिल्क। यूके में चिकन, पास्ता, फिश, मिल्क। ऑस्ट्रेलिया में चिकन, मिल्क, चीज। न्यूजीलैंड में चिकन, पास्ता, मिल्क। और हमारे यहाँ क्या? एक अंडा मिलता है मिड डे मील में, जहां पर 3-4 अंडे शायद मिलने चाहिए बच्चों की ग्रोथ के लिए और जगहों से कंपीट करने के लिए, लेकिन हम लोग एक अंडा दे रहे हैं और उसको भी बंद कर दे रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात तो ये कि इतने सारे इश्यूज है हमारे देश के अंदर और हम यहाँ पर अंडे की डिबेट में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी के नैरेटिव में फिट बैठता है। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। एंड मोदी जी आ चुके हैं क्रेडिट लेने के लिए। मोदी जी ने नीट के रीटेस्ट के लिए यहाँ पर क्रेडिट लिया है। मतलब मोदी जी ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रेडिट लिया है जो प्रॉब्लम मोदी सरकार ने खुद ही बना करके यहाँ पर खड़ी करी थी। अबे रीटेस्ट हुआ क्यों? तुम्हारी इनएफिशिएंसी की वजह से। एंड कितनी ज्यादा बेशर्मी, जिस टाइम पर बच्चे कर रहे थे, नीट का एग्जाम पेपर लीक हो गया था, उस टाइम पर 1 सेकंड के लिए भी यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के कोई सामने नहीं आया। अब जब ये रीटेस्ट हो चुका है तो मोदी जी यहां पर क्रेडिट लेने सामने आ चुके हैं। लोग सोशल मीडिया पे मोदी जी की छीछा लेदर कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं, दिस इज लाइक गेटिंग अप्रिसिएशन फॉर क्लीनिंग हिज ओन शिट। नीट पेपर लीक वाज नेहरूज फॉल्ट, नीट री एग्जाम इज मोदी सक्सेस। क्रेडिट लूंगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं। कोई भी सरकार एंड कोई भी प्रधानमंत्री जिसके अंदर 2 रुपए की भी शर्म हो ना, वो एटलीस्ट इस रीटेस्ट के लिए यहाँ पर क्रेडिट तो नहीं लेगा। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। एनसीईआरटी की क्लास 9 की टेक्स्ट बुक्स में यहाँ पर इमरजेंसी के चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन सबसे कमाल की बात यहां पर है कि इमरजेंसी का चैप्टर पहले से ही एनसीईआरटी में एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट ये चीज अभी से नहीं बल्कि 2007 से एनसीईआरटी की बुक्स में एग्जिस्ट करती है। तो इसको इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं ये लोग? अब वैसे ये चीज उन लोगों को पता होगी जिन्होंने पढ़ाई करी होगी, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी होगी उनको ये बात शायद पता ही नहीं होगी। इनफैक्ट आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ इमरजेंसी नहीं, 1984 जो सिख राइट्स हुए थे वो भी टेक्स्ट बुक्स का पार्ट है एंड ये भी यूपीए के टाइम में ही ऐड कर दिए गए थे।
अबे कौन सी दुनिया में है, उठ जाओ जाग जाओ। ऑल्सो जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है चैप्टर को या फिर ये जो पूरा पार्ट को, इसको कहा जा रहा है चैलेंज टू डेमोक्रेसी। वैसे अगर चैलेंज टू डेमोक्रेसी डालना ही है तो मोदी जी का मेंशन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है यार, करो प्लीज। ऑल्सो इमरजेंसी, सिख राइट्स, इन सब चीजों के अलावा मेरे हिसाब से गुजरात के 2002 वाले दंगे एंड गांधी जी के असैसिनेशन को भी थोड़ा और इलैबोरेट तरीके से यहाँ पर पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे ये लोग। और अगर इन सब से भी मन ना भरे तो ये डालो कि आखिरकार हमारे देश में पेपर्स लीक कैसे होते हैं, जिससे बच्चों को ये बात समझ में आए कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका किस तरीके से फलूदा होने वाला आगे चल के। इसी साथ जाते जाते आपको बताना चाहूंगा एक और प्रोपेगेंडा मूवी आने वाली है जिसका टीजर लॉन्च हो चुका है एंड मूवी का नाम है चौहान। अब मूवी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, वही धुरंधर का टेम्पलेट उठा करके कश्मीर पर डाल दिया गया है एंड बुढ़े अजय देवगन को यहां पर ले लिया गया है, जो कोशिश कर रहा है यहां पर सस्ता धुरंधर बनने की। एंड वही रीमिक्स गाने लिए गए हैं, चुम्मा चुम्मा लोगे का रीमिक्स यहां पर बनाया गया है एंड उसको टीजर के अंदर फिट कर दिया गया है। एंड सबसे बड़ी बात, ये मूवी है जियो स्टूडियोज की, जिन्होंने धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2 भी बनाई थी। अब इस मूवी का टीजर तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो पक्का कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, लेकिन टीजर में अजय देवगन ये कह रहे हैं कि 75 साल से जो चीज नहीं हुई कश्मीर में, अब वो हम करने वाले हैं। यस, 75 साल से कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग हो रही है, हमने 30,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया कश्मीर के अंदर, फिर भी स्टोन पेल्टिंग हो रही है और अब हम यहाँ पर जवाब देने वाले हैं स्टोन पेल्टिंग का। इस तरीके की बातें यहाँ पर फिट करी जा रही है। ऑल्सो एंड में अजय देवगन डायलॉग बोलता है कि पठानों से कह दो कि अब चौहान आ रहा है, और कुछ नहीं मिला भाई, क्रिएटिविटी के नाम पर ये गू कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो प्रोपेगेंडा मूवीज के साथ यही प्रॉब्लम है एंड इनको प्रमोट करने के साथ भी यही प्रॉब्लम है। शुरुआत में प्रोपेगेंडा मूवीज को प्रमोट किया गया एंड अब इन लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये प्रोपेगेंडा है या फिर नहीं है। इनको ये समझ में आ चुका है कि प्रोपेगेंडा मूवीज पैसे कमा करके दे रही हैं। अब ये प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना चाहते, अब ये प्रोपेगेंडा को यूज करना चाहते हैं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि ये लोग अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं कि इंडिया की जो ऑडियंस है वो मेजॉरिटी तरीके से भेड़ चाल में यहाँ पर चलती है। पहले साउथ का सिनेमा चल रहा था, मासी सिनेमा, कोई भी किसी को उड़ा रहा है, कोई भी धुश करके मार रहा है, ऐसे कैसे पूछ लिया साहब, इस तरीके के डायलॉग यहाँ पर बोले जा रहे हैं। पहले इस तरीके की मूवीज की यहाँ पर रेड पीटी गई, उसकी चुस्सी यहाँ पर निकाल दी गई पूरी तरीके से। एंड अब यहाँ पर प्रोपेगेंडा मूवी को सही तरीके से बनाएंगे, पुराने गानों को रीमिक्स करके डाल देंगे, अच्छा सा यहाँ पर वायलेंस क्रिएट कर देंगे, ब्लड शेड दिखा देंगे, मजा आ जाएगा एकदम से। थोड़ा सा प्रोपेगेंडा 75 साल मोदी जी का डाल देंगे एंड अब सेम चीज को यहाँ पर टेम्पलेट बनाकर बार बार यूज करा जाएगा। और ये पता है किस लिए यूज किया जाएगा? किसी समाज को अवेकन करने के लिए नहीं, सिर्फ पैसे बनाने के लिए। लोग दूसरी तरफ अपना भड़कते ही रहेंगे, मतलब एक तीर से दो निशाने हैं इनके यहाँ पे। अभी मूवी रिलीज होगी 2027 में, लेकिन 1 अक्टूबर को ये मूवी रिलीज होने वाली है, यानी कि गांधी जयंती से एक दिन पहले। फुल ऑन कोशिशें चल रही है दोस्तों देश का माहौल खराब करने के लिए, लेकिन फिर भी मोदी जी तो अपने मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहेंगे। अब इन सब चीजों के बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अभी भड़ास जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।